जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या हमारे जीवन में जो दुख होते हैं, क्या वो किसी नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू या तंत्र के द्वारा होते हैं या उनका कोई अन्य कारण भी होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो जब भी हमारे जीवन में दुख होते हैं, कोई भी कठिनाई होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो उसको लेकर के आज सामान्य सी एक बात चल पड़ी है कि सबको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने क्रिया करा रखी है, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने काला जादू तंत्र कराया है या हमारे ऊपर तंत्र भेजा गया है, टोना टोटका कराया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग ये सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर उनके घर में पैसे की समस्या है, उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके घर में बीमारियां रहती हैं, उनके घर में किसी बच्चे की शादी नहीं होती है, जॉब नहीं लगती है, मतलब ये सभी सिचुएशन अगर उनके घर में बनी हुई है तो वे सीधे सीधा मतलब लगाते हैं कि हमारे घर में किसी ने तंत्र करा रखा है या टोना टोटका करा रखा है। इसी कारण से हमारा जो है ये घर परेशान है और ये स्थिति हमारे घर की बनी हुई है। लेकिन हम जब पूछा देते हैं, क्योंकि पूछा अब हम देने लगे हैं, तो जब हम पूछा देते हैं तो पूछा में ये बहुत सारी बातें आती हैं निकल के। बहुत से बच्चों के साथ में ये परिस्थिति आती है कि वो लोग जो ये मानते हैं कि उनको तंत्र हुआ है, लेकिन जब हम उनका घर देखते हैं तो उनके घर पे कोई तंत्र नहीं होता, कोई काला जादू नहीं होता, कोई टोना टोटका नहीं होता। उसका एक अन्य ही कारण निकल के आता है जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, जब भी किसी के घर में भी इस तरह की कोई परेशानियां होती है, जैसा कि हमने बताया है, तो उसका एक अन्य कारण ये होता है कि आपके जीवन में, क्योंकि आप एक मनुष्य जीवन हो और सभी मनुष्य एक ग्रह परिस्थिति में इस संसार में आए हैं, यानी आपका जन्म एक ऐसे समीकरण में हुआ है जहाँ पर एक ग्रह परिस्थिति बनी, यानी ग्रहों की एक ऐसी स्थिति थी जब आपका जन्म हुआ। तो जो ग्रहों की स्थिति होती है उसी स्थिति के अनुसार में हमारी कुंडली का आकलन किया जाता है, और जब कुंडली का आकलन किया जाता है तो उसी से हमारा जो पूरा जीवन होता है उसको प्रिडिक्ट किया जाता है। तो जब प्रिडिक्ट किया जाता है तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसे निकल के आती हैं कि हमारे साथ भविष्य में क्या होगा, हमारा जीवन कैसा रहेगा। उसमें हमारी शारीरिक संरचना तक के बारे में लिखा होता है, हमारे स्वभाव के बारे में लिखा होता है, और 90% या 98% तक वो चीज़ें काफ़ी हद तक सत्य भी होती हैं, यानी सच होती हैं। हमारा स्वभाव ऐसा ही होता है जो हमारे ग्रह जनित होता है। तो जैसे हमें गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने का भी एक कारण ये होता है कि हमारी कुंडली में कुछ ग्रह की इस तरह की परिस्थिति होती है, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिस कारण से हमें गुस्सा आता है, वो हमारे अंदर क्रोध को बढ़ाता है। आप पूरे घर में धूनी घुमा सकते हैं, पूरे घर में धूनी घुमाइए, और जब आप धूनी करते हैं तो धूनी का जो समय होता है, सर्वोत्तम समय शाम का समय होता है, और शाम को 7 बजे के बाद आपको अपने घर में धूनी करनी चाहिए। जब आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद भी आपको अपने घर में धूनी अवश्य करनी चाहिए। और धूनी करने की जो वीडियो है हमने बना रखी है कि किस प्रकार से आप धूनी कर सकते हैं, क्या विधि होती है धूनी करने की। साथ ही धुनी अभिमंत्रित करने की जहाँ तक बात आती है तो धुनी को आप स्वयं भी अभिमंत्रित कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, जिस सामग्री की भी आपको धुनी करनी है, हम एक उदाहरण के रूप में आपको बता देते हैं। जैसे कि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी प्रकार के नज़र दोष का प्रभाव ना हो, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना हो, तो उसके लिए आपको ये सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। एक तो राई होनी चाहिए, एक पीली सरसों होनी चाहिए, लौंग होनी चाहिए उसमें, और गूगल होना चाहिए। ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसी सभी सामग्री को जितनी आपको तैयार करनी है धुनी के लिए सामग्री, आप उतनी सामग्री ला करके एक जगह इकट्ठा कर लें। और उसके बाद में जब आप पूजा करने बैठते हैं, यानी सुबह या शाम, अगर आप 2 समय करते हैं या आप 1 समय करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस सभी सामग्री को ला करके अपनी पूजा के स्थान पर रख देना है। और उसके बाद में आपको पूजा करनी है। आप चाहे तो इस सामग्री को 5 दिन रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको 7 दिन रख सकते हैं। तो इस सामग्री को लाने के बाद में पूजा स्थल पर ही आपको रखना है 5 दिन या 7 दिन। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में आपको इस सामग्री पर को उठा करके जो आपके घर में दिया जलता है उस दिए पर से आपको 3 बार घुमानी है और वापस उसको वहीं पूजा के स्थान पर रख देना है।
इस तरह से आपको लगातार 5 या 7 दिन करना है। जब 5 या 7 दिन तक आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो जो आपके पास सामग्री रखी हुई है, जो ऊर्जाएं वहाँ पर आती हैं, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, अपने घर में ज्योत जगाते हैं, तो उस समय पर जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो हमारे इष्ट देव होते हैं, उनकी ऊर्जा वहाँ पर जरूर आती है। तो जब वहाँ पर ऊर्जाएं आती हैं तो वही ऊर्जाएं हमारे उस सामग्री को अभिमंत्रित करके जाती हैं। ये अपने आप में बहुत ही गूढ़ रहस्य है जिसको हर कोई नहीं जानता। तो जब वो ऊर्जाएं आती हैं तो वो सामग्री को वो अभिमंत्रित करके जाती हैं। तो वो जो सामग्री की जी अगर आप पॉलीथीन में रखते हैं या किसी बर्तन में रखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सामग्री खुली हुई होनी चाहिए। यानी अगर आप पॉलीथीन में रखते हैं तो उसका जो मुंह है वो बंद नहीं होना चाहिए, सामग्री बिल्कुल खुली होनी चाहिए कि जिससे कोई भी ऊर्जा आए तो उसको अभिमंत्रित करके जाए। और जब आप अपनी पूजा पूर्ण कर ले तो उसके बाद आपको उसी सामग्री को जोत पे से 3 बार घुमानी है। तो जब आप जोत पे से उसको 3 बार घुमाएंगे, 5 या 7 दिन आपको यही प्रक्रिया करनी है, तो वो आपकी जो सामग्री होगी वो अभिमंत्रित हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको वो सामग्री शाम के समय उपले के ऊपर जला करके, यानी जिसको कंडा भी बोला जाता है, उसको सिलगा के लाल करके उसके ऊपर उस सामग्री को डालना है। और डालने के बाद में जब वो महक उड़ेगी, धुआं निकलेगा, वो धुआं आपके पूरे घर में फैलेगा। और जब जहाँ वो धुआं फैलेगा तो वहाँ से जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव कम होगा और घर में जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आकर्षित होंगी और उनका प्रवेश होगा, तो आपके घर में सुख शांति होगी। तो इस प्रकार से आप धुनी स्वयं भी अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। और हमारा तो ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को रात को जरूर धुनी अपने घर में अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हमारा घर एक ऐसा होता है, हम गृहस्थ व्यक्ति हैं, हमारे परिवार भी होता है, बच्चे भी होते हैं, तो हमारे घर पर अच्छे लोगों की भी नज़र होती है और बुरे लोगों की नज़र होती है। तो अगर आप अपने घर में रोज धुनी करते हैं और रोज ही धुनी करते हैं और रेगुलर आप इस नियम को चालू रखते हैं, तो आपके घर में जो रोज की नज़र दोष होता है या हाई होती है वो रोज की रोज उतरती रहती है और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इसलिए हम तो ऐसा करते हैं, हम स्वयं भी अपने घर में रोज धुनी करते हैं और आप भी यही कीजिए। आप ये नियम बना लें कि हमें भी शाम को धुनी अवश्य करनी है। और धुनी का जब आप करेंगे तो आपको स्वयं अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिखाई देगा, आपके अंदर एक आपका मन प्रसन्नचित रहेगा, आपको आत्मिक शांति रहेगी, मानसिक शांति रहेगी और घर का जो वातावरण है वो भी सुगंधित हो जाएगा। तो धुनी का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और कुछ दरबार होते हैं जहाँ पर विशेष रूप से ये आदेश किए जाते हैं कि आपको अपने घर पर धुनी अवश्य ही करनी है। और बालाजी दरबार से जो लोग जुड़े हैं वो तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वो घर में रोज धुनी अवश्य करते हैं। वहाँ से सभी दरबारों से यही आदेश आता है कि आप घर में धुनी अवश्य करें। शाम के समय का ये नियम उनके यहाँ बना होता है और वो अपने घर में जितने भी दरबार के जो सदस्य होते हैं उनको भी यही आदेश करते हैं कि आपको घर में धुनी अवश्य करनी है, जिससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास ना रहे और उनका प्रवेश ना हो। तो इस प्रकार से आप धुनी का लाभ ले सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे जो आप स्वयं कर सकते हैं आप स्वयं कीजिए, क्योंकि स्वयं का प्रयत्न सबसे बड़ा होता है। आज के समय में जो रेडीमेड की आदत आपको लगी है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी है। तो इसलिए खुद करने का प्रयत्न कीजिए, खुद करने का प्रयास कीजिए, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखें। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।